नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अमूमन तौर पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि मेरा खुद का घर होगा या नहीं, या फिर मेरा मकान होगा या नहीं। तो आपके लिए आपका घर होगा कि नहीं, यह जानना कुंडली के आधार पर वैसे देखा जाए तो बहुत इजी है। मतलब ऐसे नियम हैं वो, अगर नियम अगर आप कुंडली पर देख लेते हो, कुंडली में देख लेते हो, या फिर ऐसे योग है, अगर वो योग आपके कुंडली में है, तो आपका जो मकान या फिर आपका स्वयं का घर होना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इसी के संदर्भ में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से है योग है जो कि स्वयं के घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि ऐसे कौन से जो योग है जो कि बहुत ही बेसिकली आपके घर की जो नीड है वो पूरी करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यह जो कुंडली है, इस कुंडली में 12 खाने दिए गए हैं। आपके यहाँ आपके भी कुंडली है, तो आप भी कुंडली में देख सकते हो कि कुंडली में यह जो स्थान है जहाँ पर लग्न लिखा जाता है या फिर जहाँ पर ल लिखा जाता है, यह प्रथम स्थान होता है। देखिए, यह प्रथम स्थान होता है और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जो घरों की जो गिनती है वो करते हैं। अब हर एक स्थान में किसी ना किसी प्रकार का जो अंक है वो हो सकता है। मतलब 1 से लेकर 12 तक जो राशियां हैं, उन राशियों के अपने अपने अंक होते हैं। तो हर एक खाने में अपना एक अंक होता है और हर एक राशि के लिए वो जो अंक होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि यदि आपको अपने घर के बारे में देखना है कि आपका घर होगा कि नहीं, तो इसके लिए आपका जो चतुर्थ स्थान है, यह चतुर्थ स्थान कहलाता है। यह चतुर्थ स्थान आपके घर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि आपके घर की जो भी बातें हैं, मतलब आपका घर होगा या नहीं, आपके घर की जो परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार की होगी, आप में आपके घर में जो अधिभौतिक सुख है वो किस प्रकार से होगे, मातृत्व सुख, ये सभी जो बातें हैं वो चतुर्थ स्थान से देखी जाती है। तो आपका खुद का घर होगा कि नहीं, यह भी चतुर्थ स्थान से देखा जाता है। तो चतुर्थ स्थान में जो भी राशि आती है, उसका जो स्वामी होता है वो चतुर्थेश होता है। जैसे कि अगर मान लो कि चतुर्थ स्थान में यदि वृश्चिक राशि है, तो समझे कैसे, तो यहाँ पर यदि 8 अंक है तो समझ लीजिए कि आपके चतुर्थ स्थान में वृश्चिक राशि है। तो ये ऐसे ही हर एक राशि के अपने अपने अंक होते हैं। तो जो भी राशि का अंक है, उस राशि का जो स्वामी होता है उसे चतुर्थेश कहा जाता है। तो यह जो चतुर्थेश है, यह चतुर्थेश यदि आपके प्रथम भाव में है, मतलब इस भाव में है, इसे लगन स्थान या फिर प्रथम भाव में क्या कहा जाता है। उसी प्रकार यह जो चतुर्थेश है, ये आपके यदि द्वितीय भाव में होगा, या चतुर्थेश आपके पंचम भाव में होगा, भाग्य भाव में होगा, लाभ भाव में होगा, तो आपके घर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब आप सोच सकते हो या फिर परिस्थितियां है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हो जाएगी यदि आपका जो चतुर्थेश है वो यदि लगन, द्वितीय, पंचम, भाग्य और लाभ भाव में होगा। तो आपके आपके कुंडली में जो खुद का घर जो होना वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। मतलब आप खुद के घर के बारे में सोच सकते हो। उसी प्रकार यदि आपका चतुर्थेश यदि द्वितीय भाव में है, और जो द्वितीय है वो अगर चतुर्थ भाव में है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अन्यन्य योग कहा कहते हैं, क्योंकि चतुर्थेश द्वितीय भाव में, द्वितीयेश चतुर्थ भाव में होगा, तो आपका जो घर है वो होना करीबन तय हो जाता है। मतलब आप थोड़ी सी भी अगर खुद से अगर कुछ मेहनत करते हो तो घर होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। तो चतुर्थेश जो ग्रह है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके लिए घर के बारे में। अब यहाँ पे और एक मैं योग बताऊंगा कि वो योग यदि आपके कुंडली में है और किसी भी स्थान में है, तो फिर आपका जो घर होना वो करीबन तय हो जाता है, करीबन कंफर्म हो जाता है। मतलब इसके लिए ये नहीं है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आप कौन से आर्थिक स्थिति में हैं, आपको कोई मदद करने वाला है भी या नहीं, जो भी बातें हैं, लेकिन यह यदि योग आपके कुंडली में है तो आपका घर होना करीबन तय है। मेरे पास ऐसे कुंडली आई थी जो कि जो व्यक्ति था वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव था, मतलब वो अल्कोहलिक था, शराब वगैरह पीना बहुत ज्यादा करता था, जुआ वगैरह सब प्रकार की जो एडिक्शन है वो उससे थी। लेकिन फिर भी उसे कहा गया था, मैंने कहा था कि आपका जो घर होगा वो कंपलसरी होगा, आप चाहो ना चाहो। तो घर में छोटे मोटे जो विवाद होते उसके चलते उसने
खुद ही गुस्से में आके घर बुकिंग किया, और वो घर है वो उसका हो गया। मतलब उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका घर होगा, और उसका जो घर था वो ऐसे मौके पर हुआ, ऐसे जगह पर हुआ कि उस पर्टिकुलर उस बिल्डिंग के उस फ्लैट को बहुत ज्यादा कीमत आ गई। मतलब खुद जो बिल्डर था, वो खुद बिल्डर उसको ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार था। तो इसका जो निचोड़ है वो यही है कि ऐसा भी ग्रह योग है, या फिर ऐसा भी योग है जो अगर आपके कुंडली में होगा तो आपका घर होना करीबन तय है। अब वो कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, वो बात की बात है, लेकिन घर होने के चांसेस करीबन 100% बढ़ जाते हैं। जैसे कि यदि जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके घर की या फिर आपकी जो भी खेती बाड़ी होती है, उसका जो कारक ग्रह होता है वो होता है मंगल। तो आपके घर में, आपके वास्तु में यदि जो मंगल है, आपके कुंडली में यदि जो मंगल है, यह मंगल यदि मेष राशि में होगा, मेष, वृश्चिक, या फिर जो मंगल है, यह मंगल यदि मकर राशि में है। मंगल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका घर होने के लिए, ये बात जान लो। और ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि मंगल आपके कुंडली में मेष, वृश्चिक या फिर मकर राशि में है, तो फिर आपका घर होना करीबन फाइनल है, करीबन पूरी तरह से आप तैयार हो। आपका आपके यहाँ पर मतलब आपका जो लगन है वो किसी कौन सा भी लगन हो, तो भी लेकिन सिर्फ ये जो मंगल है, ये मंगल यदि मेष, वृश्चिक या फिर मकर राशि में होता है, तो आपका जो घर होना वो कंफर्म है। फिर आपको ये देखने की जरूरत नहीं कि आपका चतुर्थेश कहाँ पर है, आपका लग्नेश कहाँ पर है, जो भी बातें इसके पहले मैंने योग की। अब देखिए, ये जो योग है वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये थोड़े से बेसिक है। मतलब ऐसे अगर योग होते हैं तो घर होने के चांसेस होते हैं, लेकिन घर पूरी तरह से होने में कभी कभी डिफिकल्टीज वगैरह भी आती है, थोड़ी बहुत परेशानी भी आती है। लेकिन यदि मंगल आपके मेष या फिर वृश्चिक, मकर इन राशियों में होगा, तो आपका जो घर है वो होना करीबन तय होता है। अब यहाँ पर और एक बात है कि ऐसी भी बात है कि अगर इस प्रकार के योग न हो तो आपका घर हो सकता है या नहीं। इसके बारे में और भी ज्यादा जो योग है वो देखे जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा सूक्ष्म ज्योतिष होता है, थोड़ा सा इन डेप्थ होता है। वो अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो ये जो वीडियो है वो काफी लंबा हो जाता है। मतलब जो मंगल है उसकी नवमा स्थिति क्या है, चतुर्थेश है उसकी नवमा स्थिति क्या है, चतुर्थ स्थान में कौन से ग्रह है, ये भी जान लेना थोड़ा सा आवश्यक होता है। मतलब ये नहीं है कि इस प्रकार के योग नहीं, या फिर मंगल यदि आपके कुंडली में इन राशियों में नहीं है तो आपका जो घर है वो होगा या नहीं, या फिर नहीं होगा, ऐसी बात नहीं होती। थोड़ा सा फिर उससे ज्यादा डिटेल में जाना पड़ता है, उसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखनी होती है। और कुंडली देखने के बाद उसके संदर्भ में क्या जो उपाय है वो किए जा सकते हैं, जिसके आधार पर आपका घर हो सकता है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार के यदि ग्रह आपके कुंडली में है, या फिर इस प्रकार के यदि योग आपके कुंडली में बनते हैं, तो आपका जो घर है वो होना करीबन तय हो जाता है। इसी प्रकार की जो बाकी वीडियोस है, मतलब आपका प्रेम विवाह होगा कि नहीं, आपका प्यार होगा कि नहीं, या फिर आपके आपके जो सौंदर्यपूर्ण जो ग्रह है वो किस प्रकार के होते हैं, बाकी की जो भी छोटी छोटी बातें होती हैं ज्योतिष शास्त्र के आधार पर हम देखना चाहते हैं, हम उसके उत्तर ढूंढना चाहते हैं स्वयं से, लेकिन ढूंढ नहीं पाते, तो इसके संदर्भ में जो वीडियो है वो भी हम अपलोड कर रहे हैं। उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन दी जाएगी, या फिर इस वीडियो के अंत में भी दी जाएगी, जरूर उस पर जाना। और आपके मन में ज्योतिष के विषय में जो भी प्रश्न है उसके उत्तर आपको वहां मिल सकते हैं। उसके अलावा भी जो भी सामान्य प्रश्न होते हैं जो कि ज्योतिष से हमें ज्ञात हम करना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना तो नहीं चाहते, लेकिन ज्योतिष के आधार पर उसके जो उत्तर है वो जरूर सोचना देखना चाहते हैं खुद से ही, मतलब स्वयं से ही। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि ये जो बातें हैं वो अगर आपके कुंडली में है तो वास्तु का जो सुख है आपको मिल सकता है, फिर सौम्य का घर आपका हो सकता है। उसी प्रकार के जो प्रश्न है यदि आपके मन में कोई है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, उसके संदर्भ में वीडियो भी हम लाएंगे। आज का जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।